Hare Krishna. So this brings us to the 11th verse of the 15th chapter of Gita entitled Purushottam Yoga, the yoga of the Supreme Person. कल हमने देखा 10वें श्लोक में किस प्रकार से एक ज्ञान से भरपूर व्यक्ति इस जीवन के चक्र के बदलने को समझ सकता है, लेकिन जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वो इस जीवन के बदलते हुए चक्र को, इस क्षण भंगुरता को कैसे एक ही जीव अलग अलग योनियों को प्राप्त कर रहे हैं, इसे नहीं समझ सकता. So we see, taking the idea further, Krishna says today, yatanto yoginaschainam pashyanti atmani avasthitam yatanto api akritatmano nainam pashyanti achetasah. The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try to. तो यहाँ पे यतन्तः इस शब्द का 2 बार उपयोग किया गया है और दोनों बार अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए, और इट मीन्स अ डिफरेंट थिंग. सो यतन्तः योगिनः, एक योगी जो इस शरीर के आवरण से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, ये जो चकाचौंध दिख रही है उससे अपने शरीर को, अपने मन को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है, वो मेहनत करके इस सत्य को समझ सकता है कि हाउ दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट अ जीवा हैज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड आर टेम्पररी. तो यतन्तो योगिनश्चैवं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्. Because a yogi is situated in the self, Atmani Avasthitam, he can see things clearly, Pashyanti. But whereas Yatanto api akrita atmana, someone who has not endeavored to really propel oneself in spiritual direction, they cannot understand these facts. So हम देखते हैं अकृत आत्मान, one must really endeavor to go ahead. Unless one endeavors to go ahead in this direction, जब तक एक जीव आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा आध्यात्मिक जीवन में, वो बहुत मेहनत करके भी इस सत्य को नहीं समझ पाएगा. न एनम पश्यन्ति अचेतसः, जिसका चित्त इस फ्रीक्वेंसी से, आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज्ड नहीं है. यू सी राइट नाउ वी हैव दिस एयर, यहीं पे ज़ी टीवी, प्राइम टाइम, टाइम्स नाउ और आज तक और MTV और सारे HBO, ज़ी सिनेमा, सारे वेव्स यहीं घूम रहे हैं. लेकिन जब तक मैं अपने मोबाइल में उस ऐप पे जा करके या एक टीवी उस एंटीना पे उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून नहीं करता, या यहीं पर या वोडाफोन, जियो, सारी फ्रीक्वेंसीज यहीं पर हैं, हर किसी का सिग्नल यहीं पे मिल जाएगा. लेकिन आपको एक रिसीविंग डिवाइस चाहिए और रिसीविंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ट्यून्ड टू द सेंडिंग फ्रीक्वेंसी. उसी प्रकार भगवान हमें इस भगवत गीता के माध्यम से सेंडिंग फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं. आर वी सिंक्रोनाइज्ड विद दिस सेंडिंग फ्रीक्वेंसी एज अ रिसीवर? द चित्त, एक जीव का चित्त जो है वो उस रिसीविंग फ्रीक्वेंसी पे, आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होगा तो वो सब कुछ समझ पाएगा. लेकिन अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड नहीं है तो अकृत आत्मान, वन हु हैज नेवर एंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, वन हु हैज नेवर एंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड कृष्णा, ही हैज नेवर एंडेवर्ड टू डू समथिंग ऑन स्पिरिचुअल फ्रंट, ही विल नेवर बी एबल टू. इसीलिए जब भी एक प्रचारक प्रचार करता है तो जिनके पाप कम है, जिनके मन में थोड़ी सी भगवान के प्रति सहानुभूति है, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, ऐसे लोगों को एक प्रचारक प्रचार करता है. लेकिन जो पूरी तरह से अकृत आत्मान है, they have not worked on their mind, they have not worked on their self, yes, then ऐसे व्यक्तियों को वो प्रचार ही नहीं करता, क्योंकि प्रचार करने से कोई फायदा ही नहीं है. yes. जैसे कितने सारे ग्रेजुएट्स इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, देने के लिए आते हैं, तो कंपनी सबको हायर कर दिएगा? नहीं, कंपनी देखती है कि सारे ग्रेजुएट्स तो हैं,
लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी से किसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, कंपनी के फ्रीक्वेंसी से किसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, उसी को हायर किया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य जन्म तो बहुत सारे जीव हैं, लेकिन जब तक हम कृत आत्मानः, जब तक हम योगी न चेतस नहीं होते, तब तक इस आध्यात्म को, इस आध्यात्म विद्या को हम नहीं समझ सकते। So the entire process of Bhagavad Gita, understanding Gita, is to go or transcend from akrita atmanah to yoginah. Akrita atmanah who has not endeavored at all in spiritual direction. Yogi is someone who is endeavoring to understand Krishna and the fallacy of this material world. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare